Hello everyone. Now today we are going to see our second chapter, coplanar concurrent forces in mechanics of solid. Now before we going to see our second chapter, first of all in our introduction we saw that engineering mechanics. In engineering mechanics we saw what is mechanics, what is applied mechanics. So first of all, what is mechanics? So it is the branch of science which deal with the state of rest or a motion of particle and bodies under the action of forces. And in applied mechanics is the approach to study systematically the laws of mechanics and their application to engineering problems. Now in mechanics is branch of science, and in applied mechanics application of mechanics to engineering problem. तो अप्लाइड मैकेनिक्स में क्या आएगा? मैकेनिक्स ऑफ रिजिड बॉडीज, मैकेनिक्स ऑफ डिफॉर्मल बॉडीज, मैकेनिक्स ऑफ फ्लूइड्स. एंड मैकेनिक्स ऑफ रिजिड बॉडी में क्या आएगा? स्टैटिक एंड डायनेमिक. एंड डायनेमिक में क्या आएगा? काइनेटिक एंड काइनेमेटिक्स. एंड वी सो सम फंडामेंटल कॉन्सेप्ट अबाउट आवर सब्जेक्ट. Then fundamental principle of mechanics, parallelogram law of forces, principle of transmissibility, principle of superposition of forces, Newton first law, second law, third law, and Newton law of gravitation. And we saw some international system of units. Now our second chapter, coplanar concurrent forces. બરાબર, ગુજરાતીમાં શું કહેવાશે? સમતલ્ય સંગામી બળો. બરાબર, સમતલ્ય સંગામી બળો. બરાબર, કોપ્લાનર કોન્કરન્ટ ફોર્સ કેને કહેવાય? સપોઝ કોઈ પ્લેન છે આપણી પાસે, એક પ્લેન એ બી સી અને ડી. બરાબર, ફોર્સ આપેલા છે, 3 ફોર્સ P1 P2 અને P3. બરાબર, 3 ફોર્સ એક જ પ્લેનમાં આવેલા છે, એક પોઈન્ટ પર લાગે છે. બરાબર, 3 ફોર્સ એક જ પ્લેનમાં આવેલા, તો શું કહેવાશે? કોપ્લાનર કન્કરન્ટ ફોર્સિસ, સમતલ્ય સંગામી બળો. નાવ ને આપણે જોઈશું ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ ઇન્ટ્રોડક્શન. સો ધીસ ચેપ્ટર ડીલ વિથ ડિફરન્ટ ટાઈપ ઓફ ફોર્સિસ. બરાબર છે, આ શેના વિશે છે ચેપ્ટર? ડિફરન્ટ ટાઈપ ઓફ ફોર્સિસ. ઠીક છે. ઇટ્સ કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ, फोर्स सिस्टम, देन डिफरेंट मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग रिजल्टिंग ऑफ फोर्स सिस्टम आर डिस्कस्ड इन डिटेल. ठीक है. क्या आएगा इंट्रोडक्शन में? फर्स्ट ऑफ ऑल ये चैप्टर में क्या इंक्लूड होगा? तो डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्सेस, इट कैरेक्टरिस्टिक्स, फोर्स सिस्टम एंड डिफरेंट मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग रिजल्टिंग ऑफ द फोर्स सिस्टम. नाउ दिस चैप्टर पर्टिकुलरली डील विथ कोप्लानर कंकरेंट फोर्सेस. ठीक है. आ चैप्टर क्या होगा? पर्टिकुलर किसके लिए होगा? कोप्लानर कंकरेंट फोर्सेस के लिए. ठीक है. एंड फोर्सेस मीटिंग एट अ वन पॉइंट एंड एक्टिंग अलोंग अ प्लेन. क्या होगा? फोर्स एक पॉइंट पे मीट होगा एंड एक प्लेन में एक्ट होगा. सो इट इज़ कोप्लानर कंकरेंट फोर्सेस. सो दिस फोर्सेस आर एज्यूम टू एक्ट एट अ जियोमेट्रिक सेंटर ऑफ द बॉडी एंड देयरफॉर दे डू नॉट प्रोड्यूस एनी रोटेशनल इफेक्ट ऑन द बॉडी. ऑब्वियसली एक पॉइंट पे मिल रहा है, एक प्लेन पे है, सो देयर इज़ नो प्रोड्यूस एनी रोटेशनल इफेक्ट ऑन द बॉडी. बॉडी पे कोई रोटेशनल इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं होगी. ठीक है. सो एनालिटिकल मेथड एज वेल एज ग्राफिकल मेथड फॉर कैलकुलेटिंग रिजल्टेंट आर डिस्क्राइब. ठीक है. क्या कौन कौन सी मेथड आएगी रिजल्टिंग फाइंड करने के लिए? ग्राफिकल मेथड एज वेल एज एनालिटिकल मेथड to find out resultant of the forces. Now equilibrium of body, free body diagram, Lami's theorem has been covered with lot of numerical. ठीक है. अब और क्या क्या आएगा उसमें? दूसरी और मेथड इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडी, देन फ्री बॉडी डायग्राम कैसे ड्रॉ करेंगे वो आएगा, देन लामिस थियरी. ठीक है. ये सब आएगी जो हमें यूज़ करके सब एग्जाम्पल सॉल्व करना है. सो दिस इज़ द फर्स्ट इंट्रोडक्शन अबाउट आवर सेकेंड चैप्टर. नाउ फर्स्ट फोर्स. अब फोर्स किसे बोलेंगे? सो एक एन एजेंट विच प्रोड्यूस और टेंड्स टू प्रोड्यूस डेस्ट्रॉय और टेंड्स टू डेस्ट्रॉय, इट इज़ कॉल्ड फोर्स. फोर्स किसे बोलेंगे? एक ऐसा एजेंट है वो क्या करेगा?
किसी भी बॉडी को किसी भी स्टेडी बॉडी को मूव करेगा और जो मूव है उसे स्टेडी करेगा, इट इज़ कॉल्ड फोर्स। ठीक है, सिंपली कि सपोज हमारे पास कोई रिजिड मटेरियल है, लाइक ये हमारी एक प्लेन सरफेस है, उस पर कोई एक ब्लॉक है, देन आफ्टर हम यहाँ पे फोर्स अप्लाई करेंगे, एट दैट टाइम क्या होगा, ये मूव होगा। ठीक है, एक एक्सटर्नल एजेंट अप्लाई करेंगे, वो उसकी वजह से क्या होगा, ये जो मटेरियल है वो मूव होगा। देन आफ्टर सपोज कोई रोड पे कार चल रही है, ठीक है, हम ब्रेक लगाएंगे, एट दैट टाइम क्या होगा, वो चल रही गाड़ी रुक जाएगी। सो इट इज़ बिकॉज ऑफ फोर्स। तो क्या होगा, एक ऐसा एजेंट हम बॉडी पे अप्लाई करेंगे जो स्टेडी है उसको मूव करेगा और जो मूवेबल है उसको स्टेडी करेगा। ठीक है, सो इट इज़ कॉल्ड फोर्स। तो क्या होगा, डेफिनेशन, एन एजेंट विच प्रोड्यूस और टेंड्स टू प्रोड्यूस, डेस्ट्रॉय और टेंड्स टू डेस्ट्रॉय मोशन ऑफ बॉडी। ठीक है, बॉडी के जो मोशन है उसे डेस्ट्रॉय करेगा, सो इट इज़ कॉल्ड फोर्स। नाउ यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। यूनिट क्या है, न्यूटन। एंड फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ऑब्वियसली इट इज़ वेक्टर क्वांटिटी, डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड दोनों की रिक्वायरमेंट होगी, सो इट इज़ वेक्टर क्वांटिटी। नाउ 1 न्यूटन फोर्स, अ फोर्स विच कैन प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन अ मास ऑफ 1 kg इज अ कॉल्ड 1 न्यूटन फोर्स। ठीक है, कि 1 न्यूटन फोर्स किसे बोलेंगे कि 1 kg मास के अंदर कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इट इज़ कॉल्ड 1 न्यूटन फोर्स। एंड 1 kg एफ, यानी कि 1 kg फोर्स, अ फोर्स विच कैन प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन 1 kg 1 ग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन अ मास ऑफ 1 kg इज कॉल्ड 1 kg एफ। कि 1 kg मास में कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा, 1 ग्राम मीटर पर 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इट इज़ कॉल्ड 1 kg एफ। ठीक है, यहाँ पे ग्राम नहीं kg आएगा। ठीक है, 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सो 1 kg एफ इक्वल टू 9.81 न्यूटन। सो सम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फोर्स। ठीक है, अब फोर्स कैसे हम पहचानेंगे, सो देर इज सम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फोर्स। सो फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फोर्सेस लाइक मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, नेचर एंड पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। सो फर्स्ट इज मैग्नीट्यूड। द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स में बी 10 किलो न्यूटन, 50 किलो न्यूटन, 200 न्यूटन। अब क्या होगी फोर्स की वैल्यू, सपोज 10 किलो न्यूटन, 50 किलो न्यूटन, 200 न्यूटन एक्सेट्रा। नाउ सेकंड इज डायरेक्शन। अब फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लग रहा है, जैसे कि कोई अलोंग एक्स डायरेक्शन में, देन टूवर्ड्स नॉर्थ एट 30 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ। ठीक है, सो दिस इज द सम एग्जांपल ऑफ डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। देन नेचर, द नेचर ऑफ द फोर्स में भी टेंसाइल और कंप्रेशन। आप फिगर में देख सकते हो कि कोई मटेरियल है हमारे पास, रिजिड मटेरियल, तो उस पर हम टेंसाइल फोर्स अप्लाई कर सकते हैं एज वेल एज कंप्रेशन फोर्स, इट दिस इज कॉल्ड पुश और पुल। ठीक है, देन फोर्थ इज पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। द पॉइंट एट विच द फोर्स एक्ट ऑन द बॉडी इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। ठीक है, कि ये मटेरियल है तो इस पॉइंट पे हम फोर्स अप्लाई करेंगे। ठीक है, बॉडी के साइड के सेंटर में, सो इट इज़ द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स। ठीक है, दिस इज द पॉइंट, द पॉइंट एट विच द फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। ठीक है, सो दिस इज द सम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फोर्सेस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज फोर्स, सो एन एजेंट विच प्रोड्यूस और टेंड्स टू प्रोड्यूस, डेस्ट्रॉय और टेंड्स टू डेस्ट्रॉय मोशन ऑफ बॉडी, इट इज कॉल्ड फोर्स। यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी,
Then 1 Newton force, a force which can produce an acceleration of 1 meter second square in a mass of 1 kg is called 1 Newton force. 1 kg force, a force which can produce an acceleration of 1 kg meter per second square gravitational acceleration in a mass of 1 kg is called 1 kgf force. 1 kgf equal to 9.81 Newton. Now characteristic of force. So following are the characteristic of forces: magnitude, direction, nature, point of application. So magnitude of force may be 10 kilonewton, 50 kilonewton, 200 Newton. Direction along OX towards north at 30 degree west of north. Then nature, the nature of force may be tensile or compressive. Then point of application, the point at which force act on a body is called point of application. Now next is type of forces. So there are different type of forces. The first is contact force. It is defined as the force produced by direct contact of bodies. It may be pull type or a push type. For example, the weight of force exerted by a one body laying on a another body and force exerted by air on a aeroplane. ठीक है, तो कॉन्टैक्ट फोर्स किसे बोलेंगे कि कोई बॉडी है, दो बॉडी, सपोज ये कोई प्लेन सरफेस है, एक बॉडी ऐसे रिजिड बॉडी, उसके ऊपर दूसरी बॉडी है, ठीक है, तो दोनों के जो सरफेस है वो एक दूसरे से कांटेक्ट में होगी. सो इन दिस वे जो फोर्स प्रोड्यूस होगा, सो इट इज़ कॉल्ड कांटेक्ट फोर्स. ठीक है, तो फोर्स प्रोड्यूस बाय डायरेक्ट कांटेक्ट ऑफ बॉडी. ठीक है, इट इज़ कौन से टाइप का होगा, पुल टाइप या पुश टाइप. नाउ सेकंड इज बॉडी फोर्स. द फोर्स प्रोड्यूस विदाउट कॉन्टेक्ट ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड बॉडी फोर्स. ठीक है, इट वाइस वर्सा कि बॉडी फोर्स क्या है, जो फोर्स प्रोड्यूस होगा विदाउट कॉन्टेक्ट ऑफ द बॉडी, कॉन्टेक्ट के बॉडी के कॉन्टेक्ट की सॉरी बॉडी जो है उसके विदाउट कॉन्टेक्ट जो फोर्स प्रोड्यूस होगा, सो इट इज़ कॉल्ड बॉडी फोर्स. सो इट इज़ द फोर्स विच होल्ड्स टुगेदर द पार्टिकल फॉर्मिंग द रिजिड बॉडी. सो फॉर एग्जाम्पल, इफ़ अ फोर्स P इज़ अप्लाई ऑन अ बॉडी, आप फिगर में देख सकते हो कि सपोज हमारे पास कोई एक प्रिज्मेटिक प्लेन सरफेस है, यहाँ पे P फोर्स एक्ट रहा है, इसे टेंसाइल फोर्स लग रहा है, सो द बॉडी विल डेवलप इंटरनल रेजिस्टेंस. दिस R इज़ अ बॉडी फोर्स. ठीक है, आप देख सकते हो जो एक्सटर्नल फोर्स की वजह से बॉडी के अंदर क्या होगा, इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स जनरेट होगा, इट इज़ R. सो इट इज़ कॉल्ड बॉडी फोर्स. So other example of body force are gravitational force and magnetic force. So it is the force exerted by earth on a body. बराबर, आप लोगों को पता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा. सो इट इज़ अ वन टाइप ऑफ बॉडी फोर्स. इट डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम, कोई मीडियम की ज़रूरत नहीं है. इट इज़ ऑलवेज डायरेक्टेड वर्टिकली डाउनवर्ड. ठीक है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट होगा. सो इट इज़ ग्रेविटेशनल फोर्स. Now magnetic force and electric force. So force developed between two magnetically charged body are called magnetic force. So force developed between two electrically charged body are called electrically forces. Now point force or a distributed force. So first is a point force. द फोर्स एक्टिंग एट अ पॉइंट इज़ अ कॉल्ड पॉइंट फोर्स. कि किसी भी मटेरियल, सपोज हमारे पास एक बीम है लाइक दिस बीम ए बी, दिस इज डिस्टेंस L. सो L/2 डिस्टेंस पे कोई फोर्स एक्ट कर रहा है. सो दिस इज़ द पॉइंट फोर्स, कि किसी पॉइंट पे लग रहा है. सो इट इज़ पॉइंट फोर्स. द फोर्स एक्टिंग एट अ पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट फोर्स. व्हेन द फोर्स एक्ट अ वेरी स्मॉल एरिया compared to a total surface area, it can be considered as a point force. ठीक है, कि सपोज कोई एरिया स्मॉल एरिया है और इंटेंसिटी ऑफ फोर्स ज़्यादा है, सो इट इज़ कंसिडर्ड एज अ पॉइंट फोर्स. सो फोर्स एक्सर्टेड बाय मैन स्टैंडिंग ऑन अ प्लेटफॉर्म, इट इज़ वन ऑफ द पॉइंट फोर्स. देन फोर्स एक्सर्टेड बाय टाइप ऑफ कार ऑन दी रोड. Now distributed force. When the force is distributed over a large area,
it is called distributed force. Example है force exerted by water tank resting on a ground, so it is one of the distributed force. ठीक है, क्या हमारे छत पे कोई टैंक रेस्ट हो रहा है और कोई ग्राउंड पे, तो इट इज़ वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स. देन एक्सटर्नल फोर्स एंड इंटरनल फोर्स. सो द फोर्स एक्सर्टेड बाय weight of block A on a block B, external force on a B, while the resistance offered by block B to retain its shape, it is called internal force. So a force is considered internal, external, depending upon the boundary of the body. So this is the type of forces: contact force, body force, point force, external, internal force. Now action and reaction, friction and friction force, wind force, hydrostatic force, cohesion and adhesion, and thermal force, mass and weight.